अयोध्या ये लोग लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। निश्चित रूप से प्रेस्टिजियस सीट है, हारेंगे दोबारा तो फिर छीछालेदर होगी। इन्होंने कभी भी जनता के मुद्दों पर बात नहीं की। अयोध्या की जो समस्याएं हैं, मिल्कीपुर की जो समस्याएं, उन समस्याओं पर कोई बात नहीं हो रही है। मगर आप जनता की लाइन पे चूंकि नहीं आना चाहते हैं, आपको डर है कि कहीं हार न जाएं। चुनाव इसलिए नहीं हो रहा है कि वो हर बात पे उनको ये बताना है कि मैं इसको जीत रहा हूँ। क्या अब कंठी, जनेऊ, धर्म, चोटी, चुड़की से ही ये हिंदुस्तान चलेगा? क्या इस देश में केवल अब एक मिल्कीपुर सीट ही बची हुई है? या देश मिल्कीपुर सीट से ही चलेगा कि वो चुनाव मिल्कीपुर की जनता उनको नहीं जिता रही है? ईवीएम का 99% चार्ज होके स्ट्रांग रूम से निकलना, वो उनको चुनाव जिताता है, वही चुनाव फिर जिताएगा। ये उस सीट को अपने अंडर कैप्चर कर रहे हैं। वो गुंडा राज से मान लीजिए किसी भी तरीके से, तो ये उसको कैप्चर करना चाहते हैं। और कोई क्या देश में इसी तरीके से चुनाव ईवीएम के द्वारा करा के जीत के क्या देश को हम प्रगति की ओर ले जा रहे हैं? नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ टाइम। हमेशा से लोकसभा चुनाव के बाद, जिस तरह से अयोध्या हारने के बाद मिल्कीपुर सीट काफ़ी चर्चाओं में रही। एक बार फिर से एक तरफ दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चर्चाएं मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होना है उस सीट पर काफ़ी सियासत भी तेज़ हो रही है और उसकी चर्चाएं भी काफ़ी है। वजह क्या है ये सबको पता है कि जिस तरह से अयोध्या बीजेपी हारी और नारा दिया था जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, और उसी क्षेत्र में हार जाना एक बड़ी हार थी भारतीय जनता पार्टी की। देश में जीतने के बावजूद एक हार सामने नजर आई और उसी सीट से जुड़ा हुआ ये जो मिल्कीपुर सीट है, जो क्षेत्र है वो अयोध्या से ही जुड़ा हुआ है, तो इस पे भी चर्चाएं काफ़ी तेज़ इसलिए भी हैं। तो अब लोगों के बीच है और जान लेते हैं कि ये मिल्कीपुर जो उपचुनाव है ये आखिर किसकी दिशा में जा रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी, एक तरफ बीजेपी पार्टी, दोनों की तैयारियां हैं। अब संगम में देखा होगा अखिलेश यादव डुबकी लगाए आते हैं, जिस पे तरह तरह की पोस्टें भी खूब वायरल हुई कि महफिल सजाई किसी ने और लूट कोई और ले गया। खैर, लोगों के बीच हैं और जान लेते हैं। सर, मिल्कीपुर चुनाव एक बार फिर से बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे देश में इस सीट पे चर्चाएँ हैं। क्या लगता है ये चुनाव किसके हक में जा रहा है, किसका माहौल बन रहा है? देखिए, मिल्कीपुर चुनाव को चर्चा में माननीय मुख्यमंत्री जी लाए हैं और इस चुनाव को पहले हो जाना चाहिए था। बाकी सीटों पे चुनाव हो गए और यहाँ पर नहीं हुआ। उस समय जब बाकी सीटों के साथ चुनाव होना था, इस मिल्कीपुर की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के ऊपर थी, माननीय योगी जी के ऊपर थी। चुनाव उस समय नहीं हुए और वो जिम्मेदारी अभी तक बनी हुई, टाल दिया गया। जिम्मेदारी बनी हुई है जिताने की, मिल्कीपुर को जिताने की। अयोध्या ये लोग लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। निश्चित रूप से प्रेस्टिजियस सीट है, हारेंगे दोबारा तो फिर छीछालेदर होगी। लेकिन सवाल ये है कि चाहे उस समय 9 सीटों पर उपचुनाव का मामला रहा हो, चाहे ये एक सीट चुनाव का मामला रहा हो, इन्होंने कभी भी जनता के मुद्दों पर बात नहीं की। अयोध्या की जो समस्याएं हैं, मिल्कीपुर की जो समस्याएं, उन समस्याओं पर कोई बात नहीं हो रही है। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ जीत और हार, पक्ष और विपक्ष में हार जीत का मामला बना हुआ है। ना इसमें जनता के मुद्दे गायब हैं, उस समय भी गायब थे, अब भी गायब हैं। और माननीय मुख्यमंत्री इसको जिताने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि एक लड़ाई जो केंद्र और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की चल रही है, उस लड़ाई में मुख्यमंत्री पिछली बार हारे थे और पूरी कोशिश करेंगे, चूँकि उसके प्रभारी मिल्कीपुर के थे वो, तो ये जिताने की कोशिश करेंगे। और वो जो लोकसभा में दाग लगा है हारने का, जो बताते थे कि हम 80 में 80 सीटें जीतेंगे और वो करीब 43 सीटें हार गए, तो वो दाग जो लगा हुआ है उससे छुड़ाने की कोशिश में माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं और वो इस स्तर पे उतरने को तैयार हैं उस सीट को जीतने के लिए। कि उन्होंने अभी एक बयान दिया था कि जो है मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना होगा। अरे भाई, आप हिंदुत्व का चेहरा, आप मुसलमानों की क्यों परवाह कर रहे हैं? आप हिंदुत्व के लाइन पे ही रहिए। मगर आप जनता की लाइन पे चूंकि नहीं आना चाहते हैं, आपको डर है कि कहीं हार न जाएं, बिना धोखाधड़ी किए हुए, बिना छेड़छाड़ किए हुए ये हारने की स्थिति बन जाए, इसलिए अब ये मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। यही एक हिंदुत्व का चेहरा मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी हार है।
देखिए, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी रिझाना चाहती है, लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करूँ, सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करूँ, इतना ज़्यादा एक्टिव हैं, दिख रहे हैं मिल्कीपुर सीट के लिए। इतनी घबराहट क्यों है? क्या उन्हें लगता है कि कहीं अयोध्या वाला हाल ना हो जाए? कई मंत्री भेज रहे हैं, पूरा ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पर मौजूद है, तैनात कर दिया है। इतनी तैयारी, इतनी ज़्यादा तैयारी क्यों? देखिए, ऐसा है, पहले तो समझने की बात यह है कि जब हमारा उपचुनाव हुआ तो उससे इस सीट को अलग किया गया। तो ये एक केवल डिप्लोमेटिक ड्रामा हो रहा है, चुनाव नहीं हो रहा है। ठीक है, चुनाव इसलिए नहीं हो रहा है कि वो हर बात पे उनको ये बताना है कि मैं इसको जीत रहा हूँ। अयोध्या किसी तरह से 4-6-10 स्क्रिप्टेड आदमियों को ले आते हैं, स्क्रीन के सामने खड़ा कराते हैं और एक ड्रामेबाजी करवाते हैं। बाकी मीडिया चैनल पे कोई पूरे हिंदुस्तान में न कांग्रेसी बचा है, न बसपाई बचा है, न सपाई बचा है। जिसको दिखाएंगे वो सब भाजपा के पक्ष की बातें करेंगे और ऊपर से ये स्क्रिप्टेड ड्रामा दिखाएंगे कि मैं उसको जीत रहा हूँ। अयोध्या हार गया, अयोध्या हारने की कभी चर्चा उनको नहीं है, न पूरे देश की चर्चा है। एक बात। दूसरी बात, क्या अब कंठी, जनेऊ, धर्म, चोटी, चुड़की से ही ये हिंदुस्तान चलेगा, या कि वो रामचरितमानस और बाइबल और गीता कुरान इसी से चलेगा ये देश? हम कहते हैं कि तिरपाल बिछा के गंगा में डुबकी लगा लेने से या जनेऊ पहन लेने से अगर ये संसार चलता हो, भूखमरी दूर होती हो, शिक्षा दूर होती हो, स्वास्थ्य सही होता हो, बिजली पानी की व्यवस्था सही होती हो, आर्थिक स्थिति देश की सही होती हो, जीडीपी दर सही होती हो, तो फिर आप इसी ड्रामे पे चुनाव लड़िए और इस देश की जनता आपको चुनाव देती रहे और आप चुनाव लड़ते रहिए। तो ये पहले तो लोकतंत्र की बड़ी हत्या है कि ये हमेशा डिप्लोमेटिक ड्रामा करके एक सीट को 10 सीटों से अलग करके उसका पूरे मंत्रिमंडल, पूरा आरएसएस, पूरा विश्व हिंदू परिषद, पूरे मिनिस्टर, सीएम सब लेके वही एक मिल्कीपुर सीट को अपना प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। क्या इस देश में केवल अब एक मिल्कीपुर सीट ही बची हुई है या देश एक मिल्कीपुर सीट से ही चलेगा? मैं मानता हूँ, मैं पहले ही इसको स्वीकार कर लेता हूँ कि वो तो चैलेंज सरकार कर रही है। सरकार बनाम विपक्ष की राजनीति है, तो सरकार तंत्र को नंगी नाच की तरह इस्तेमाल कर। सवाल तो यही है ना कि एक बार अयोध्या हार गए, अब मिल्कीपुर हार जाएंगे तो क्या पूरी तरह से डूब जाएंगे? क्यों सोच रहे हैं कि इसको बचाना क्यों चाहते हैं? वो डूब तो रहे ही हैं, वो अपने आप की शक्ति परीक्षण कर चुके हैं। पब्लिक में उनके पास कुछ नहीं बचा हुआ है। अब उनके पास एक ही चीज़ बचा हुआ है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, कोई भी स्वतंत्र एजेंसियां रह नहीं गई हैं, सबके ऊपर सरकार का प्रेशर है। चाहे वो निर्वाचन आयोग ले लीजिए, सीआईडी ले लीजिए, कोई भी ईडी ले लीजिए, कोई भी एजेंसी स्वतंत्र नहीं है। जब जिसके यहाँ चाहेंगे ईडी का छापा डलवाएंगे, जब चाहेंगे उसका कारखाना बंद कर देंगे। जो उनकी इच्छा में आएगी वही करते हैं। अब मैंने फिर उठाया था सवाल, फिर कह रहा हूँ कि वो चुनाव मिल्कीपुर की जनता उनको नहीं जिता रही है। ईवीएम का 99% चार्ज होकर स्ट्रांग रूम से निकलना वो उनको चुनाव जिताता है, वही चुनाव फिर जिताएगा। मैं मान ले रहा हूं कि वो चुनाव जीत रहे हैं, उसके लिए ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है, जनेऊ कंठी दिखाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मेरा सवाल एक ये भी है कि जो भक्त टाइप के लोग हैं, जो बीजेपी को सपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं कि एक बार गलती हो गई थी उनसे, लेकिन इस बार गलती नहीं होगी। अयोध्या सीट तो हार गए थे, लेकिन मिल्कीपुर बीजेपी की। क्या लगता है? ऐसा है कि मिल्कीपुर में जो पूरा इन्होंने अपनी कैबिनेट, पूरा अपना जितने लोकसभा में सांसद, सबकी इन्होंने वहाँ ड्यूटी लगा के रखी है। तो इसमें ये कैप्चर कर रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये उस सीट को अपने अंडर कैप्चर कर रहे हैं। वो गुंडा राज से मान लीजिए किसी भी तरीके से, तो ये उसको कैप्चर करना चाहते हैं और कोई कैसे देख रहे हैं सर? मिल्कीपुर एक बार फिर से चर्चाओं में बना हुआ है, एक बड़ा चुनाव भी है दिल्ली विधानसभा, लेकिन जो बातें हो रही हैं वो मिल्कीपुर को लेके हो रही हैं। अब अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंच जाते हैं, संगम में डुबकी भी लगाते हैं, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं होती हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या इसका फ़ायदा मिलेगा ये बीजेपी समाजवादी पार्टी को? देखिए, वर्तमान में जिस परिवेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव करवाने का जो प्रयास कर रही है, उनका एक सीधा उद्देश्य है कि हमें देश में हर जगह चुनाव जीतना है। आपने देखा होगा कि चूंकि जो लोगों की समस्याएं हैं उन पे कोई भी नेता बात करना नहीं चाहता है। क्या देश में इसी तरीके से चुनाव ईवीएम के द्वारा करा के जीत के क्या देश को हम प्रगति की ओर ले जा रहे हैं? आज उनका जो लक्ष्य है, मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, आज देखना होगा क्या जो 9 चुनाव हुए थे उसके साथ ये नहीं करा पाते थे क्या? लेकिन इन सभी बिंदुओं पे अगर ध्यान आकर्षित करें तो इनका एक सफूका है। ये देश में लोगों को गुमराह करने के लिए जो इनके पास एक विद्या है उसका ये उपयोग करते हैं। आज देखा हो, शिक्षा क्षेत्र में देखिए
किसानों की समस्या को लेकर देखिए, और जिस तरीके से बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई है, लोग अपने आप को हताश निराश महसूस कर रहे हैं। उस पे इनका नेता, चूँकि इनका जब कहीं भी चुनाव होता है तो 500 रुपये का सिलेंडर बोल देते हैं, और जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो सिलेंडर जैसा था वैसे ही चलता है। इस सारी चीज़ों को अगर हम बिंदुवार बताएं आपको, तो कहने वाली बात नहीं है। आज देश के जो हालात इन लोगों ने कर दिए हैं, वो आगे आने वाली जिस तरीके से जीडीपी की जो डाउनफॉल हो रही है, आज हम लोगों को देखने सोचने में ये मजबूर होना पड़ रहा है कि यदि इसी तरीके से देश की विकास ये करते रहे तो एक दिन वो आ जाएगा। चूँकि अभी जिस तरीके से देश को एक बार अंग्रेज़ों से बचाया था, आज ये दूसरे अंग्रेज देश को नुकसान पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं। धर्म की आड़ में आप राजनीति नहीं कर सकते। सूबे के मुख्यमंत्री काफ़ी एक्टिव हो गए हैं मिल्कीपुर, क्या वजह है इस मिल्कीपुर को क्यों जीतना चाहती बीजेपी, इतना एक्टिव क्यों नज़र आ रही है? देखिए, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना हर जगह केवल एक बात अपना नारा देते हैं, कहीं कटोगे तो बटोगे, और इस तरीके से ये राजनीति का जो चेहरा है, इसके पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने और किसी भी ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति ने इस तरीके नारे नहीं दिए। देश में अमन चैन शांति हो, देश खुशहाल हो, ये सभी चाहते हैं। और यदि हम बंटवारा करेंगे, लोगों को बांटने का काम करेंगे, तो ये निश्चित है इनके पास अब बचा क्या है। कुछ काम आने वाला है? इतनी मेहनत तो कर रही है बीजेपी पार्टी उस मिल्कीपुर सीट के लिए, लेकिन लोगों का क्या मानना है, आम जनमानस क्या सोच रहा है, क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा, क्या वो सीट हो पाएगी? देखिए, जिस तरीके से अभी वर्तमान परिवेश में राजनीति का जो दौर चल रहा है, ये अपना जो हथकंडा आज का नहीं है, इनका पुराना हथकंडा है। ये सब राजनीतिक धर्म की चोला ओढ़ के राजनीति में ये जो बार बार चुनाव के समय अपना ये प्रयास करते हैं, इनके पास इसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। यदि आज ये विकास पे बात करें या अपना एजेंडा की बात करें, तो जहाँ जहाँ इन्होंने चुनाव किए हैं, हर चुनाव के बाद इनका जो भी चोला रहता है वो बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं अब वो अपने आप को चूँकि चुनाव में मजबूत स्थिति में ना पाते होंगे, तभी तो उन्होंने ये बैक में करके ये अकेला जो चुनाव करने का जो काम कर रही है सरकार, यही अगर डरी नहीं होती सरकार, तो निश्चित उसी समय ये चुनाव किए जाते। आज जनता एहसास करने लगी है, ऐसा नहीं है, जनता एहसास करने लगी है कि जिस परिवेश में आज की तारीख में लोग बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा में जिस तरीके से, स्वास्थ्य को लेके लोग परेशान हैं, ये सारे बिंदु जनता एहसास कर रही है। और यही सारी समस्याओं को लेके, चूँकि अगर इन्होंने ईवीएम से काम नहीं किया तो ये चुनाव हार रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल, देखिए अभी लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अगर ईवीएम से एक बार फिर से चुनाव नहीं होता है तो शायद तस्वीर बदल सकती है, लेकिन सवाल तो ये है कि ईवीएम का एक बार फिर से इस्तेमाल होगा तो क्या ये सीट एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की पाले में चली जाएगी, या फिर वही हाल होगा जो अयोध्या में हुआ था? नहीं, ये मिल्कीपुर वाली सीट तो मतलब समाजवादी पार्टी से जीते रही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि योगी जी तो योगी जी बहुत दिखाएंगे, पूरी पावर है। क्योंकि अभी जो 9 विधानसभा जो हुआ है, उसमें तो आपने देखा ही था कि पूरा दरोगा, एसओसीओ देखिए खुलेआम असलहा लेके चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो एक ही उपचुनाव है, उसमें तो आप सोच लीजिए कि घर घर दरोगा और सिपाही और सबको बिठाया जाएगा कि भाजपा को ही आप वोट दिलाइए। ये माहौल है इस समय। अभी ये कह रहे हैं मिल्कीपुर में बड़ी मेहनत कर रही है बीजेपी, और दिख भी रहा है कि कितना परेशान है योगी जी उस सीट को लेकर, बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये जो 7 फरवरी को आने वाला है रिजल्ट, क्या नतीजा होगा? देखिए, उपचुनाव सदैव सत्ताधारी दल के होते हैं, हमेशा सरकार के होते हैं। लेकिन जो अगर आप राजनीतिक गणित और राजनीतिक इतिहास के उसको लिहाज से देखेंगे और स्वच्छ लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो जाएगा, तो मिल्कीपुर का जो इतिहास है वो तो हमेशा सत्ता विरोधी लहर का रहा है। और जो वहाँ के जातीय समीकरण हैं, क्षेत्रीय समीकरण हैं, वो किसी भी तरह से भाजपा के पक्ष में नहीं जा रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी है वो सीधे सीधे इस समय अपने आप को खुद ही बता रही है कि मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ। तो ब्रह्मलोक की पार्टी है तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन जनता का विश्वास वो ज़रूर खो चुके हैं। और शायद यही परिणाम है कि जो मिल्कीपुर को सबसे आखिरी में लेके जा रहे हैं, और आज उनको मीडिया को कवरेज कराने की कोशिश कर रही है कि मेरा मुँह और जो मैं कहूँ वो आप कहो। तो गोदी मीडिया आज वही बोल रहा है। पर उपचुनाव इतना आसान नहीं है, और ये उम्मीद है हर भारतवासी को कि मिल्कीपुर सत्ता विरोधी लहर की छाप छोड़ने का। देखिए, बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर सीट के लिए, लेकिन नतीजा क्या होगा ये तो टाइम ही बताएगा। और नतीजा
कि जो जिस तरह से अभी इन्होंने कहा कि जनता के लिए काम करना ज़रूरी था, लेकिन शायद उसमें पीछे रह गए और सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया। और विधानसभा जो लोकसभा चुनाव हुए और उसमें जिस तरह से अयोध्या हारे, उसमें साफ तौर पे एक मैसेज है बीजेपी के लिए कि धर्म के नाम पर लोगों को और बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। कुछ मेहनत की जाती तो उसका रिजल्ट कुछ मुख्तलिफ होता। फ़िलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि इस मिल्कीपुर, जिसके लिए काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है पूरी बीजेपी, क्या होगा रिजल्ट ये टाइम ही बताएगा। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं और हवा किसकी, माहौल किसकी, ये हमने आपको सुनाया है लोगों से। तमाम इसी तरह के अपडेट के लिए 4PM देखते रहिए। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ में हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।